नमस्ते साथियों, कैसे हैं। टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के लाभ एवं हानि का कुल उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के हर चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिलते रहेंगे, तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तभी प्रत्येक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया। क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, उसके बाद क्रय मूल्य दिया हुआ 110 रुपया, तो लिख देंगे 110 रुपया। उसके आगे बता रहा है विक्रय मूल्य 123 रुपया। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस एसपी लिखते हैं। हर क्वेश्चन में सीपी और एसपी लिखते रहेंगे, इसको याद रख लीजिएगा। विक्रय मूल्य को एसपी 123 रुपया लिख दिए। उसके बाद बता रहा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ खोजता है। चलिए हम लिख दिए पी को लाभ लिखेंगे। लाभ जैसे लिखेंगे क्रय मूल्य हो जाएगा 110, विक्रय मूल्य इतना, दोनों में अंतर निकाल लेंगे। जैसे ही अंतर निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाता है 13 रुपया 20 पैसा। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इस तरह से इसको लिख देंगे। लाभ जब भी पूछेगा तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कर देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे, दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद इसमें काट देंगे 11 का 11, 11 दूनी 22, आपका हो जाएगा 12% आंसर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 960 रुपया में खरीदा। क्रय मूल्य हो गया 1960 रुपया दिया हुआ है क्रय मूल्य। आगे बता रहा है 1862 रुपया में बेचने पर 1960 रुपया में खरीदा गया, उसके बाद 1862 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि हुआ। हानि को लिखता है एल यानी लॉस। हानि बराबर होता है हानि गुना 100। 1862 और 1960 में अंतर कितना आ जाएगा, घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 98 यानी 98। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा 1960। चलिए लिख दिए 1960। उसके बाद इसको अब कट कर देंगे। जब इसको काटिएगा तो 5 बार में पूरे कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 5% आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, 4% लाभ कमाया। उसने यह कितने रुपये में खरीदा था क्रय मूल्य खोज रहा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे, लाभ को लिखते हैं 104, 4% लाभ को लिखेंगे 104, लाभ बराबर लाभ कर देंगे बराबर। चलिए हम बराबर कर देते हैं 8580 बटे 104, लाभ बराबर लाभ बटे कर दिए बराबर। जैसे ही बराबर 104 हो गया, क्रय मूल्य खोजता है, निकाल देंगे 100% यानी 100 पर, आपका निकल के आ गया क्रय मूल्य, जो कि सीपी निकल गया आंसर। इसको जब काटिएगा 4 दूनी 8, 4 छक 24, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये भी कट जाएगा, भी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ जाएगा। उसके बाद 50, तो लिख देंगे 50। 13 से काट देते हैं तो आपका निकल के आ जाता है, आपका निकल के जाएगा 165 गुना हो जाएगा 50। 165 गुना 50 कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8250। 8250 यही आपका क्रय मूल्य है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी 873 रुपया में विक्रय मूल्य दिया हुआ 873 रुपया में बेचता है। इस 873 रुपये में बेचने के बाद
क्या होता है, विक्रेता को 10% की हानि, 10% की हानि हो जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, इतना बेचने, विक्रय मूल्य भी विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका बराबर कर देंगे बराबर 873 रुपये में बेचता है, 10% हानि को लिख देंगे 90। ये भी आपका विक्रय मूल्य है, 873 रुपया भी विक्रय मूल्य। इसको निकाल देंगे डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। चलिए निकल के आ गया 00 कैंसिल, 981 हो जाएगा 963। अब का निकल के आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 970 रुपया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 2880 रुपये में बेचने से व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ये विक्रय मूल्य है आपका, ये भी विक्रय मूल्य कर देंगे बराबर 2880 बटे हो जाएगा हानि यानी 90 कर दिए। उसके बाद आगे बता रहा है वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 5% का लाभ, 5% का लाभ यानी 105 पे निकाल देंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। इसको अब सॉल्यूशन कर देंगे, 00 आपका हो जाएगा कैंसिल। इसको जब काटिएगा तो 9 तिया 27 आ जाएगा। उसके बाद 9 दूनी 18, 32 गुना 105 कर देंगे। 32 गुना 5 जब भी कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 3360, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 3360 रुपया में बेचेंगे तभी हमको 5% का फायदा होगा, यही बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि को लिख देंगे 95% की दर पर बेचता है, लेकिन क्या बोलता है 10% के लाभ, 10% के लाभ को लिखेंगे 110। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते हैं। कितना अधिक मिल रहा है, अधिक बटा अधिक कर देंगे बराबर 75 रुपया अधिक मिलता है, लेकिन प्रतिशत में कितना मिलता है 10 5 15, तो लिख देंगे 15। वस्तु का क्रय मूल्य खोजता है, क्रय मूल्य लिख देंगे 100 पे, 15 25 75, आपका वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया 500, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ जाता है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपया में बेचा। 32,500 में क्या किया है, बेच दिया है। आपका निकल के आ गया प्रत्येक घोड़े, यानी एक घोड़े को इतना रुपया में, दूसरे घोड़े को इतना रुपया में ही बेचा। आगे बता रहा है उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ, 15% लाभ को लिख देंगे 115 बटे 100। इस तरह से इसको लिख देंगे। उसके बाद आगे बता रहा है दूसरे पर 15% की हानि, दूसरे पर 15% की हानि को लिखेंगे 85 बटे 100। इस तरह से लिखेंगे। उसके आगे बता रहा है कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। प्रतिशत में पूछता है, इसलिए रुपया से कोई मतलब ही नहीं है। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे। 25 चौक 100, 17 25 85, इसको 23 पंचे हो जाएगा 115। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 70 तिया 51 के 1, उसके बाद 7 दूनी 34, 5 हो जाएगा 39 बटे 100 गुना 4 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 97.75 बटे 100। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा कितना प्रतिशत कम है 2.25, तो लिख देंगे 2.25। यही आपका पूरे सौदे में हानि हुआ तो लिखेंगे हानि। अगर 100 से ज्यादा होता है तो लाभ होगा, अगर 100 से कम है तो हानि हुआ। 100 से कम, इसलिए 2.25% आपका आंसर निकल के आ जाएगा हानि, लॉस हो रहा है, इसलिए लिख देंगे लॉस। आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है।
परंतु 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, तो लिख देंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। जितना में खरीदता है जित दर पर उसी दर पे बेच देता है, लेकिन क्या करता है तौल में 100 ग्राम का फायदा लेता है। तो लिख देंगे फायदा गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद वस्तु जब जिक्र रहे इसमें विक्रय मूल्य डालेंगे। विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 900, इसलिए 0 हो जाएगा कैंसिल। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 11 सही 1/9%। यही इतना ही फायदा लेता है। जितना में खरीदता था उतना में ही बेचता है, लेकिन तौल में अंतर करता है। तो अंतर गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। वस्तु जब भी रहेगा तो नीचे विक्रय मूल्य देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितना 15 वस्तु में खरीदता है, 15 वस्तु में जितना रुपया लगाता है उतना ही 12 वस्तु बेच देता है, उतना रुपया कमा लेता है। लेकिन वस्तु कितना फायदा होता है 3, तो फायदा गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। वस्तु जब रहेगा तो विक्रय मूल्य को नीचे दे देंगे, तो हो जाएगा 3 चौक 12, उसके बाद 25 चौक 100। आपका आंसर निकल के आ जाता है 25%, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 15 रुपया के 6 की दर से केले खरीदता है। 15 रुपया इन्वेस्ट करता है तो 6 की दर से केले खरीदता है। उसके आगे बता रहा है 12 रुपया की दर से 4 की दर से बेच देता है। इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा इसको गुना कर देंगे। 15 चौक 60, लिखेंगे क्रय मूल्य 60, हो जाएगा आपका 60। उसके बाद विक्रय मूल्य आ जाएगा बरछा के 72, तो लिख देंगे 72। इस तरह से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए 15 आपका क्या दिया हुआ था रुपया को रुपया लिख देंगे। 6 क्या दिया था समान यानी दर, तो लिख देंगे समान। जब आप रुपया में गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, और समान में गुना कीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा। यहां तक अगर समझ में आ जाता है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल वही लगा देना है। 60 रुपया में खरीदे थे, 72 रुपया में बेचे, तो क्या मिलेगा फायदा। तो फायदा लिखेंगे P। तो आपका प्रतिशत खोज रहा है कितना फायदा होगा। 60 10 70 2 72 यानी 12 रुपया फायदा। तो 12 गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी 60, आपका हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा 20% फायदा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलिएगा। रुपया को गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा 15 चौक 60, रुपया में गुना किए तो 60 निकल गया। 6 है समान, इसीलिए क्या करेंगे बरछा के 72 यानी 72 जो निकलेगा वो विक्रय मूल्य। यहाँ तक अगर निकल के आ जाता है आगे सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 11 नंबर आ जाता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। खरीदता है 100 में, बेचता है 120 अंकित छाप देता है। कोई भी वस्तु लेते होंगे तो बुक में लिखा रहता है कुछ दाम, उसके बाद छूट दिया जाता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट। 120 रुपया प्रिंट कर दिया बुक पर और उस पर 10 की छूट देता है, फिर भी लाभ होता है। दुकानदार इतना बुर्बक थोड़ी नहीं है क्या घाटा करके देगा। 120 रुपया छाप दिया, उसके बाद इसमें कितना 10 छूट यानी 90 में बेच दिया। चलिए 90 में बेच दिए, कितना हो जाएगा बरनमा टोटल से आपका 8% क्या हो गया फायदा। तो फायदा हो जाएगा आपका 8%। यही आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देता है उसे 8% लाभ कमाने हेतु
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। चलिए इसको 8% लाभ कमाना है हमको। जैसे 8% लाभ कमाना है तो उसके बाद 90 10 छूट यानी 90 के बराबर हो जाएगा। 108 में बेच देंगे हम, 108 में बेच देंगे तो हो जाएगा आपका 808 आपका हो जाएगा 100 क्रय मूल्य हो गया। चलिए क्रय मूल्य मान लिए 100, क्रय मूल्य 100 हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108। 108 जो बेचेंगे हम कितना लेंगे अंकित मूल्य से 90 यानी 109 8 और 90 के बराबर, तो 109 90 बटा 108 कर देंगे आपका बराबर। अंकित मूल्य पूछता है क्रय मूल्य कितना है 100 पर निकाल देंगे। उसके बाद इसको 9 से काट देंगे, 9 का 9 9 दूनी 18। उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट को हम क्या लिखते हैं 90। 10% छूट देने के बाद भी क्या करता है 8% का लाभ कमा लेता है। 8% का लाभ कमा लेता है यानी 90 के बराबर हो जाएगा 108, तो लिख देंगे 108 बटे 90 आपका हो जाएगा बराबर। अंकित मूल्य पूछता है यानी 100 पे लिख देंगे, इसलिए हो जाएगा आपका 0 0 खत्म। उसके बाद वर्णमाला टोटल से आपका निकल के आ जाएगा 120 अंकित मूल्य निकल गया यानी 20% अधिक अंकित कीजिएगा तब मिलेगा 8% का फायदा। 120 आपका बिल्कुल सही आंसर है 20% अधिक अंकित करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा 108% यानी 8% के फायदा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत बट्टों 20% बट्टा को लिखते हैं 80 बटे 100, तो हो जाएगा 20 चौक 80 20 25 100 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 10% की बट्टा को लिखेंगे 9 बटे 10। उसके बाद 5% बट्टा को लिखेंगे 95 बटे 100 इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे सॉल्यूशन। चलिए हम कर देते हैं सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस काट जाएगा 19 5 95। उसके बाद हो जाएगा 19 चौके 76 गुना हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 1000 इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसको दशमलव दीजिएगा तो आ जाएगा 68.4। यही बिल्कुल सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहा है। इसी प्रकार अंतर पूछता है, अंतर 100 में घटा देंगे, आपका समतुल्य बट्टा निकल के आ जाता है। सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा समतुल्य बट्टा जब निकलिएगा 100 में 68.4 घटा देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 31.66। यही बिल्कुल सही आंसर है। जो इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक कमीज का अंकित मूल्य 600। कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ है 600। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है, तो लिख देंगे 432। 2 क्रमागत बट्टा देता है। यदि दूसरा बट्टा 10% बट्टा को लिखेंगे 90 बटे 100। दूसरा बट्टा यानी 100 लिख सकते हैं 100 में माइनस x करके, लेकिन हम सीधा x लिखते हैं। सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 0 1 0 कैंसिल, 2 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको काट देंगे, 6 4 के 36 आ जाता है, 6 7 42, 6 दूनी 12 कट गया। उसके बाद 9 8 72 आपका निकल के आ गया 10 8 80 x बराबर 80 आपका फुल वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन पूछता है पहला बट्टा 20% छूट देंगे तभी तो हम 80 लिखेंगे, तो बट्टा आपका शुद्ध वैल्यू निकल के आ जाता है 20%। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की छोर पर।
आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है 3 क्रमागत बट्टों 30%। 30% बट्टा को लिखेंगे 7/10, तो लिख दिए 7/10। 20% बट्टा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, आपका निकल के आ गया 5। उसके बाद फिर देता है 95। 5% बट्टा को लिखेंगे 95/100, 19 पचे 95 आ जाएगा आपका। उसके बाद 7 चौक 28, 28 गुना कर देंगे 19 बटे हो जाएगा 1000। चलिए कर दिए 1000। उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है सही आंसर 1.2 आ जाएगा। उसके बाद इसको अंतर कर देंगे, जैसे ही अंतर करेंगे आपका निकल के आ जाएगा 46.8, जो कि सही आंसर है 46.8। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार प्रति लाभ एवं हानि का उदाहरण के सभी प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन के हल का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही अगले वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।